और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। क्या प्रताप जी चिंतित हैं थोड़ा सा, या आप आश्वस्त हैं कि आप जीत जाएंगे? क्योंकि बहुत कड़ा मुकाबला है और एक परंपरा भी राजस्थान में रही है कि जो एक बार आता है वो अगली बार नहीं आता है। देखिए, राजस्थान का जो एग्जिट पोल आया है वो आज तक के अलावा बाकी काफी एग्जिट पोल में भी कांग्रेस पार्टी आगे है। बीजेपी ने पूरी कोशिश की ध्रुवीकरण करने की, हिंदू मुसलमान पे चुनाव को ले जाने की। पहली बार ऐसा हुआ है जब देश में ये चर्चा है कि हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू मुख्यमंत्री है, हिंदू मिनिस्टर्स हैं, हिंदुओं की सरकारें, इसके बावजूद हिंदू खतरे में है। तो जितना हिंदू को कमजोर साबित करके डराने की कोशिश बीजेपी करती है मुद्दों से अलग हटके, तो लोगों के समझ में आ गई कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पे कोई ध्यान नहीं है बीजेपी का। महंगाई से लोग मरते रहे, परेशान होते रहे, बेरोजगारी से परेशान होते रहे, लेकिन मुद्दा घूम फिर कर वहीं आ जाता है। राजस्थान में पहली बार जब ओपीएस लगी, ओल्ड पेंशन स्कीम, तो 7 लाख कर्मचारियों को लगा कि उनकी आंख में चमक है, परिवार सुरक्षित है। 12,000 जिस कर्मचारी को मिल रहे थे उसको 48,000 रुपए मिलने लगे। निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा कर दी कि हम आए तो ओपीएस हम तो खत्म करेंगे और पैसा वापस वसूल होगा। 7 लाख कर्मचारी यदि कांग्रेस को वोट करता है और उसका परिवार वोट करता है तो 100% कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जहां किसान को कर्जा माफ होता है, किसान को 2000 यूनिट तक बिजली फ्री मिलती है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस लागू होती है, चिरंजीवी लागू होती है, जिसमें लोगों को फायदा मिल रहा है। फिर गारंटी हम देते हैं। तो लोगों को अब खुद का काम भी तो चाहिए। वोटर ये चाहता है मेरे लिए कौन क्या करेगा, आप मेरे लिए क्या करने वाले हैं, मेरे परिवार के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे मोहल्ले के लिए, मेरी स्टेट और मेरे शहर के लिए, मेरे देश के लिए। उस पर वोट नहीं ले जाकर बीजेपी पूरा ध्रुवीकरण करना चाहती थी। कितना बीजेपी ध्रुवीकरण कर पाई ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एग्जिट पोल ये बता रहा है कि कांग्रेस की योजनाओं पर, कांग्रेस के काम पर, पब्लिक वेलफेयर पर लोगों ने वोट किया है। इसीलिए एग्जिट पोल में हम आगे हैं। पहले हम ये मान रहे थे कि एमपी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ज्यादा मजबूत है और राजस्थान में बीजेपी जो माहौल बना रही तो बीजेपी मजबूत। लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल आने लगा तो ये तो सर्वे के आधार पर सर्वे एजेंसियां पूरा पेश करती। तो राजस्थान में तो बीजेपी के नेता आप लोगों से नाराज हो गए, सर्वे एजेंसियों से, और एमपी में कांग्रेस के नेता नाराज हो गए। तो जब जब कांग्रेस बीजेपी के हिसाब से एग्जिट पोल आते हैं तो दोनों खुश होते हैं। लेकिन एग्जिट पोल का मेरा ये मानना है कि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि देखिए वोट कहीं अकेला किसी बीजेपी में नहीं जा रहा, अकेला किसी कांग्रेस में नहीं जा रहा। 80 से 100 सीटें एग्जिट पोल में बीजेपी को मिलती दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ा सा वो ऊपर हो गए तो वो तो बहुमत में आ जाएंगे और फिर मुश्किलें हो जाएंगी। तो ऐसे में क्या आप लोग तैयारियां कर रहे हैं? क्योंकि डीके शिव कुमार भी बयान दे रहे हैं कि वो पूरी तरह से तैयार है, बस आला कमान का एक निर्देश और वो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के लिए पूरी तरह से तैयार। तो क्या आप अपने विधायकों के जो प्रत्याशी हैं उनके संपर्क में हैं? देखिए, एक बात मानकर चलना, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की लीडरशिप अलर्ट मोड पर है और ये कोई दोनों पार्टियां चाहती है। राजस्थान में कांग्रेस जो एग्जिट पोल आया है उसमें हम 100 क्रॉस कर रहे हैं। यदि हम 100 क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आंकड़ा यदि 90 से 100 के बीच में दोनों पार्टियों का आता है तो ये कंपटीशन खड़ा होगा। फिर उन तीसरी ताकतों की अहमियत बढ़ जाएगी जो निर्दलीय हैं, अलग पार्टियों से जीत कर आ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी कांग्रेस चाहेगी कि वो हमें समर्थन दे, ये बात की बात है। लेकिन जो हालात हुए आप देखना, जब पेटियां खुलेगी 3 तारीख को तो पहले मतपत्र खुलेंगे जो कर्मचारियों ने वोट डाला है और जो बुजुर्गों ने डाला है। मेरा मानना उन मतपत्रों में ही हम बढ़त बना लेंगे और वो ट्रेंड शो कर देगा। यदि हम वही बढ़त बना लेते हैं 150 सीटों पे तो फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक सवाल है कि मुझे राहुल गांधी का एक बयान याद आता है, खुद मुख्यमंत्री गहलोत और आप सभी कांग्रेस के लीडर्स कह रहे थे कि हम बड़ी बड़ी बढ़त हासिल करेंगे। लेकिन ये टक्कर, आपको लगता है कि ये टक्कर क्यों हो रही है? क्या बीजेपी अच्छा परफॉर्म करके ग्राउंड लेवल पर? क्या आपको लगता है कि क्या वजह रही कि आप लड़ाई में है? लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इतना आप लोग कह रहे थे पहले। नहीं, हम तो हमारी तरफ से देखिए, हमने पूरा प्रयास किया, बीजेपी ने भी पूरा प्रयास किया, लेकिन बीजेपी मुद्दों पर नहीं लड़ रही थी। हम तो हमारे काम पर लड़ रहे थे कि ये हमारी योजना है, ये हमारा काम है। देखिए, राजस्थान में हमने इतना काम किया है। बीजेपी इसको वर्टिकल डिवीजन पर ले गई और झूठ फरेब धोखे पर ले गई। बीजेपी ने खुलेआम, जयपुर में एक घटना हो गई, जब उदयपुर की घटना हुई तो उसको 2 करोड़ रुपए दिए गए और 2 बच्चों को नौकरी दी गई। लेकिन बीजेपी ने उसको इश्यू बनाया। मैंने कहा था 25 तारीख तक बीजेपी का ये मुद्दा रहेगा हिंदू मुसलमान का। इस देश में मुगल और राजपूत बहुत लड़े, लेकिन तब हिंदू कभी खतरे में नहीं आया। सिख और मुगल बहुत लड़े, लेकिन तब भी हिंदू खतरे में नहीं आया। जब देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के बन जाते हैं तब हिंदू खतरे में आ जाता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है।
और कांग्रेस का जब प्रधानमंत्री होता है तब हिंदू खतरे में नहीं होता, ना मुसलमान खतरे में होता है। तो यहाँ हिंदू मुसलमान का तो कोई खतरा ही नहीं, खतरा तो वोट का है बीजेपी को। अब बीजेपी पता नहीं इस देश की पॉलिटिक्स को कहां लेकर जाएगी, क्या चाहते हैं बीजेपी के लोग। अब ये मुद्दे ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, मुद्दे गौण हो गए। लोगों को एक नौजवान कहता है कि मैं पढ़ लिख कर तैयार हूं, मेरे रोजगार की क्या व्यवस्था है। अब इंतजार कब तक आप मुझे मेरे पड़ोसी से लड़ाते रहेंगे, है? मरवाते रहेंगे, केस लगवाते रहेंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम जीतेंगे।